मैंने लड़की से पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी मेरा पूरा नाम है लूसी हमारा। मैं बोला आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो सिर्फ नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैंने बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। मैं बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली इंग्लिश वो तो सिर्फ बाबा जी नमकीन के साथ है। मैं सिर्फ आपके बीच में कविता रखना चाहता हूं, अगर कविता जम गई तो फिर उसके बाद एक और कविता रखूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद तब तक कविता रखूंगा जब तक आप खुद ही पेमेंट देकर। बेटा तू जा ना घर पे, यहां पे कब तक बैठा रहेगा तू? सुनिए बाबूजी, आप भी लड़की देखने गए होंगे, मैं भी लड़की देखने गया। तेरा तो अभी ब्याह ही ना हुआ। पंडित जी भी लड़की देखने गए होंगे। अच्छा, मैं उन पतियों को विशेष नमन कर रहा हूं जो पत्नी के संग आए हैं और हंस भी रहे हैं, मतलब मेरा विशेष नमन है उनको। तो मैं यहां से कविता की शुरुआत करता हूं। मैं एक लड़की देखने गया, तो लड़की वालों के घर का नजारा क्या होना चाहिए था, वो हो सकता है आप में से कुछ के घर का नजारा वही हो कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब बहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। और ये नजारा शुक्ला जी के भी घर का है, पहले सुन लो ना। कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था। और घर में सास की चलती थी, एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था। मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। इस हंसी के संग अगर आप ताली भी बजा लोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। नहीं होता है कई बार, जब भी मैं ये कविता सुनाता हूं 4 लोग रोते हुए आते हैं। अच्छा तेरे साथ भी यही हुआ था, मैं समझ रहा हूं। आपको घर की स्थितियां याद आ जाती हैं कि मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। और मेरी होने वाली साली, मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ कर लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया। जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और ताली तो अब अगली पंक्ति पे बजाना आप। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। लड़की ने तभी, ससुर जी ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहिए। मैं जब भी ऐसे शर्माता हूं ना तो लोग ताली बजा देते हैं। मैं दोबारा से शर्माऊंगा, आप दोबारा से ताली बजाना। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात। अच्छा लड़की के बाप का क्या काम होता है? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, वहां से इतना किराया था, वहां से इतना किराया था। पर मेरे ससुर जी ने बतला दिया था कि शादी के बाद मेरी भी जगह कहां होनी थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जगह भी वहीं पे ही हो। मैंने जैसे बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं, वो मेरे पिताजी से बोला आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। अब उनके जाते ही मैंने लड़की से पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी मेरा पूरा नाम है लूसी हमारा। मैं बोला आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो सिर्फ नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है।
मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो, ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैंने बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद, संवाद मतलब बातें। मैं बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद। बोली इंग्लिश वो तो सिर्फ बाबा जी नमकीन के साथ है। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटे जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो शुक्ला जी का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। बोली जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो शुक्ला जी का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली वाह बेटे वाह, वाह 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 वाह। नहीं नहीं, ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, वो लड़की कह रही थी ऐसे। मतलब इससे साफ पता चल गया, नहीं इससे साफ पता चल गया आप वो लोग हो जो बाबा रामदेव की योगा करने जाते हो और थोड़ी देर में भूल के बाबा रामदेव से पूछने लग जाते हो बाबा जी कृपा नहीं हो रही, कौन सी चटनी के संग कौन सी सब्जी खाऊं। ये पता चल रहा है मुझे इसका। तो सुनना भाई साहब आगे क्या हुआ। फिर उसने पूछा कि सच सच बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है, क्या तूने जनकपुरी के किसी मंदिर में कभी कविता सुनाई है? ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई। और अब अगली पंक्ति पूरा सदन पूरा मंच सुने और फिर साधुवाद दे, क्योंकि एक मंच की हार्श रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं। कि उसने पूछा सच सच बता क्या जनकपुरी के किसी मंदिर में कविता सुनाई है, और ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है। मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। और फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं, तू करता भ्रष्टाचार नहीं, तू पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुंवारो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो। एक शुक्ला जी अगर आप आदेश दें तो बस मेरा एक एक्ट है वो दिखला दूं भाई साहब, अगर आप प्लीज। ठीक है, नहीं मना आप कर भी नहीं सकते, उसको ना दिया दूसरा चांस। मैं तो हक से पढ़ूंगा, हक से। हाँ तो सुनना जी, बस मुझे एक बार हाथ उठा के बताना जिससे मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं। आपने ये सुना है दिल्ली और हरियाणा में आज भी जब बेटी की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बताइए। जानते? जो नहीं जानते उनको बतला दूं, आज भी दिल्ली और हरियाणा में कुछ जगहों पे जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। यह दृश्य आपको क्लियर हो गया जी? अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। पंडित जी आप तो ऐसे नर्वस हो गए जैसे आप ही उठा रहे हो। और दूसरी बात, लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। अरे पंडित जी ने बोला जजमान लड़की को लेके जाओ। तो पंडित जी ने पहले गांव के लड़कों के नाम लिए। बेटे देवाशीष, तो देवाशीष तो बेचारा बचपन से उसके संग स्टापुर खेलता आ रहा है। उसको पता था स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर के 100 टुकड़े कर देती थी। तो उसको जैसे ही बोला बेटे देवाशीष उठाइए, तो देवाशीष एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहे जरा सा झुकेगा तो पथरी फट। अच्छा ठीक है रहने दे। अरे शुक्ला जी आप उठा ना। शुक्ला जी सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। YouTube पे वीडियो देख लेना, 4:04 पे यहां पे शुक्ला जी मिलेंगे आपको YouTube की वीडियो में। तो जैसे ही शुक्ला जी को, शुक्ला जी भाई आप उठा दो, तो शुक्ला जी यही भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। जैसे बोला अरे शुक्ला जी उठा देना। शुक्ला जी मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा ठीक है। अब ऐसे में आपने देखा गांव खेड़ों की शादियों में कोई भी आके मदद करने लग जाता है। अब एक 40 किलो का व्यक्ति
जिसे पता ही नहीं वहां पे क्या बातें चल रही है। पीछे से बारात में से सबको बोलता हुआ, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, नहीं बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। ये पूछता पूछता बेचारा लड़की के बाप तक आ गया, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो अब उसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी यहां पे? क्या करना अंकल जी? बेटे उठाना है इसको। अंकल जी इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी नहीं है ये तो मुटकी है। पर बच्चे यहीं के थे जनकपुरी के, यही वो ये स्वेटर वाली बच्ची, यही स्वेटर वाली बच्ची। इसको लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे, तो जब सबने बोल दिया नहीं भाई अब तुझे उठानी पड़ेगी, तो उसने उठाने की पहली छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर इस बच्ची को दया आ गई अंकल जी पे। ये बच्ची आगे बोली, इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 4, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेकर बाहर का गेट। वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के फिर मां के पास भाग के आ गई। बोला अंकल जी लेके कह रहे लेके आ जाओ, मतलब यहां आधे रास्ते तक तो ले आया था, बस अब गेट ज्यादा दूर नहीं कह रहा दोबारा से उठा। अब उसने दोबारा से उठाया। अब की बार इस बच्चे को लगा नहीं यार सुल्तान फिल्म के गाने पे तो बहुत लड़ लिए। अब इसने एक गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। आइएगा भाई साहब, नमन आइए। लोग आई जाते हैं उस 40 किलो के व्यक्ति की मदद करने के लिए, बहुत अच्छा। हालांकि कुछ कर नहीं पाओगे, आप लिख नहीं रहा। आइए आइए आप सारे आ जाओ भाई साहब। इससे पहले कि उस 40 किलो वाले का चौथा हो जाए यहाँ पे, तो बैठ जाओ आप सब लोग। अब इस बच्ची को लगा यार अंकल जी फिर दोबारा से नहीं उठा पा रहे, अब उसको दोबारा भेज दिया। अब वो दोबारा उठाने की कोशिश की, लड़की लेके चला, बच्ची को लगा ये कदम नहीं बढ़ा पा रहा, तो बच्ची ने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। जीत जाएंगे हम, और जिसने उठा रखे उसकी आवाज बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, उसकी खुद की आवाज जिंदगी और कदम एक नई जंग है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप अपनी बेटी को देख के इमोशनल हो जाते हैं। हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड लाड में केक खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी कह रही आज न बचाइए गए। मैंने लाख बार समझाई कोई LIC करवा लो, आज हो जाती मैच्योर। अब उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तूने 150 किलो उठा रखा है, ये लोग ताली नहीं बजा रहे। फिर भी बता रो क्यों रही है? कह रही आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना के यहाँ पे ऐसे में भी उसका दिमाग सोचना। कर अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को शुक्ला जी से मिलवा दिया, कहीं ना कहीं तो मंदिर में पुजारी बना देंगे। आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन आ गई जो कि 175 किलो की थी। उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और रख के बोलिए देख सास को मां की तरह देखियो, ससुर को पिता की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को बोला तो लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा
तो भाई साहब लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ आई, लड़की की बुआ जमीन पे लेट के और उसके दोनों पैर कस के पकड़ लिए। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं, मैं मर जाऊंगी, मैंने अपने हाथों से पाली, मैं ना ले जान। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इतने में एक पंडित जी आए, यही थे। पंडित जी आए, बोले जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप सीधा सीधा पहुंच जाओगे गेट तक। वो बोला भाई पंडित जी ने अपने अंगूठे से आंसू साफ करे उसके, कह रहा रो क्यों रहा है? बोला भाई कोई जीवन मरण का कोई मंत्र हो तो वह पढ़ दे, यहाँ पे आज बचने वाले भी ना है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। अब उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है, अब उसकी आंखों में चमक के बस अब लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है बच्ची से है। अब लड़की की दादी बुलाई गई। लड़की की दादी वही 1945 में पैदा हुई। भैया क्या कह रही है? कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहा था, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अच्छा पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो टोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया। जल्दी से दरवाजा खोल दे। उसका ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। जैसे ही 6ठी गाड़ी पे पहुंचा उसके ड्राइवर से बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल दे अंकल जी वही गाड़ी है, वो मजाक कर रहा था। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी तक आया। बोला तेरे मजाक सूझ रहा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी ये वाला दरवाजा जाम हो गया, वहां से घुमा के ले जाओगे? अच्छा वो घुमा के ले जा रहे थे। इतने में एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों क्या हो गया? कह अंकल जी यहां से गाय आ रही है, रुक जा मैं गाय नहीं दिखला रहा हूं, मैं केले कह रहा हूं, अपने आप हट जाएगी। उसने लड़की जैसी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछली टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से। बोला निकाल निकाल। और उसने गाड़ी भाई साहब जैसे ही जेसीबी गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई गई, जेसीबी पे विदा हुई। पर जो लोग जानते हैं जब लड़की एक बार घर से निकलती है तो पग फेरे के लिए भी फिर दोबारा घर में घुसती है। तो जैसे ही लड़की जेसीबी पे विदा हुई, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोल रहा है चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तो फिर लेके आना पड़ेगा। ये बस मैं जी 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 मैं बाबूजी हालांकि मैं हादसे के लिए ही जाना जाता हूं, पर अपने परिचय की वो 4 पंक्तियां आपके बीच में देना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए इस भारत में। मेरी वो पंक्तियां जो बच्चियां, जब भी मैं छोटी और जवान बच्चियों को देखता हूं तो मैं चाहता हूं एक मैसेज दे के जाऊं अपनी बच्चियों के नाम पे। तो वो सुनना भाई साहब के सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। के सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों मेरी इन पंक्तियों को गांठ बांध लेना, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।